अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यूनिट 18 वेरिएशन, जिसकी पहले एक्सरसाइज 18.1 में कुछ रेशियोज फाइंड करने आपने। पहला सवाल है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। कुछ पार्ट्स दिए हुए उसके रेशियो मालूम करने। जैसे पहला पार्ट है मेरे पास 70 kg एंड 28 kg। अच्छा याद रखना बेटा, रेशियोज उन्हीं नंबर्स के फाइंड होंगे जिनका यूनिट सेम होगा। रेशियोज फाइंड करने के लिए यूनिट का सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे कुछ पार्ट ऐसे भी आएंगे जिनका यूनिट सेम नहीं है, तो पहले उनका यूनिट सेम करेंगे, देन उसके बाद उसका रेशियो फाइंड करेंगे। यहाँ पर 70 या 28 दोनों का यूनिट सेम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो निकलेगा 70 रेशियो 28। 70 और 28 7 के टेबल में आता है, जैसे 7 4 ज़ा 7 5 7 10 ज़ा। अगेन अगर इसको रिड्यूस करने जाएं तो ये 2 के टेबल से रिड्यूस होगा, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। तो पहले का आंसर आ गया आपके पास 5 रेशियो 2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है, वहाँ पर मीटर है, तो सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में लाए। 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर था, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, तो आपने उसकी जगह लिख दिया 100 सेंटीमीटर। फिर आपने दोनों का रेशियो निकाला 60 रेशियो 100। देन आपने रिड्यूस किया इसको, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, देन 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10। आपके पास आंसर आ गया 3 रेशियो 5। क्या आंसर आ गया इसका? 3 रेशियो 5। नेक्स्ट पार्ट 40 सेकेंड एंड 3 मिनट्स। 40 सेकेंड 3 मिनट्स। यहाँ पर एक नंबर सेकेंड में और एक नंबर जो है वो मिनट्स में। तो सबसे पहले आपने मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट किया। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो 3 मिनट्स बराबर होगी 180 सेकेंड्स के। किसके बराबर होंगी? 180 सेकेंड्स के, यानी 40 सेकेंड्स एंड 3 मिनट्स की जगह आ गया 180 सेकेंड्स। ठीक है। देन दोनों का रेशियो निकाला 40 रेशियो 180। आपने यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18, तो 2 रेशियो 9 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 200 ml एंड 2 लीटर। 200 ml एंड 2 लीटर। सबसे पहले आपने लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर है किसके? 1000 मिलीलीटर के। तो 2 लीटर बराबर होगा 2000 मिलीलीटर के। किसके बराबर होगा बेटा? 200 मिलीलीटर एंड 2000 मिलीलीटर। ठीक है। आपने लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई पे 1000 करके, देन दोनों का रेशियो निकाला 200 रेशियो 2000। सबसे पहले आपने 2 0 से 2 0 ही काट दिए। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20, तो 1 रेशियो 10 आपका क्या हो गया? यहाँ पर आंसर हो गया। अगला पार्ट 135 डिग्री एंड 360 डिग्री। अब ये तो डिग्री में ही है दोनों, तो इसको डायरेक्ट रिड्यूस कर देंगे। 135 और 360। आपने यहां पर इसको डायरेक्ट रिड्यूस कर देना है। 135 डिग्री रेशियो 360। 5 के टेबल से पहले रिड्यूस किया आपने, 5 27 ज़ा एंड 5 72 ज़ा। सही है बेटा। देन आपने रिड्यूस किया इसको 3 के टेबल से, 3 9 ज़ा और 3 24 ज़ा, 3 3 ज़ा 3 8 ज़ा। तो 3 रेशियो 8 जो है आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ
नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 3.5 kg, 3.5 kg एंड 5 kg 200 grams। अच्छा बेटा, ये 5 kg 200 ग्राम पूरा साथ है और ये 3.5 kg अलग है। 3.5 kg का मतलब है 3500 ग्राम। क्या मतलब है बेटा? 3500 ग्राम, यानी 3 किलो 500 ग्राम, तो 3500 ग्राम हो गया टोटल। एंड 5 kg का मतलब 5000 ग्राम, तो प्लस क्या 200 ग्राम, तो 5200 ग्राम हो गया। ठीक है, दोनों ग्राम में आ गए, दोनों का यूनिट निकाल सेम आ गया, तो दोनों का रेशियो निकालते हैं। 3500 रेशियो 5200, 2 0 से 2 0 कट गए, 35 और 52 सेम टेबल में नहीं आते, तो ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से समझेंगे पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है जिसमें 120 वर्कर काम करते हैं। तो यहां मेरे पास टोटल वर्कर आ गए, टोटल वर्कर 120। कितने आ गए बेटा? 120। आगे कह रहा है इन विच 45 आर वुमेन, जिसमें 45 जो है वो वुमेन्स है। वुमेन 45, तो नंबर ऑफ मेन कितने होंगे? 120 में से 45 को माइनस किया, आपके पास आंसर आया 75। ऐसा ही है ना बेटा? 120 में से हमने जब 45 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 75 आ गया। इट्स मीन एक जिस फैक्ट्री में 120 वर्कर काम कर रहे थे उसमें से 45 वुमेन थी, 75 मेन थे। अब आगे सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ, पहला पार्ट दे रहा है यहाँ पर मेन टू वुमेन। पहला क्या दे रहा है बेटा? मेन टू वुमेन, यानी मेन से वुमेन का रेशियो निकालो। मेन टू वुमेन का रेशियो निकाला सबसे पहले हमने। मेन कितने थे बेटा? 75 और वुमेन कितनी थी? 45। दोनों का रेशियो निकाला, 3 15 जा और 3 25 जा, 5 3 जा और 5 5 जा, तो आंसर आ गया 5:3। क्या आंसर आ गया? मेन टू वुमेन का आंसर क्या आ गया? 5:3। दूसरा पार्ट कह रहे हैं वुमेन टू मेन, यानी इसी का अपोजिट, यानी उल्टा कर दिया, वुमेन टू मेन करना है। अब यहाँ का 5:3 आ गया। अब वुमेन टू मेन का रेशियो निकालना है। वुमेन टू मेन, वुमेन्स थी यहाँ पर 45 और जो है मेन्स थे यहाँ पर 75, तो 5:3 आया था, इसका 3:5 आएगा। यहाँ पर अगर हम 15 के लेवल से डायरेक्ट रिड्यूस कर दे, 15 3 जा 45, 15 5 जा 75, तो 3:5 जो आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है वुमेन टू टोटल वर्कर। वुमेन टू टोटल वर्कर, यानी वुमेन से टोटल वर्कर का रेशियो निकालना है। वुमेन टू टोटल वर्कर, वुमेन 45 है और टोटल वर्कर्स कितने हैं बेटा? 120। दोनों का रेशियो निकाला, 15 3 जा और 15 120 15 के टेबल में आता है, 5 का 75 90 और ये आता है 8 जा। कब आता है बेटा? 8 जा, तो 3:8 इसका आंसर हो गया। 15 8 जा 120 होता है ना, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 120। आपके पास जो है इसका आंसर आ गया 3:8। अगला कह रहा है मेन टू टोटल वर्कर। अगला पार्ट क्या है बेटा? मेन टू टोटल वर्कर। यहाँ पे मेन टू टोटल वर्कर, मेन 75 है, टोटल वर्कर 120 है, रेशियो निकाला 15 8 जा 15 5 जा, तो 5:8 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है if 5 into 4x minus 2y is equals to 3x minus 4y, find x ratio y। x और y की वैल्यू मालूम करनी। उम्मीद है ये सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है if 5 into 4 minus 4x minus 2y is equals to 3x minus 4y,
ये आपको जो है इक्वेशन दी हुई है। अब सवाल कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करो x रेशियो y की। किसकी वैल्यू फाइंड करो बेटा? x रेशियो y की। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया। 5 4 ज़ा 20x, 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y। देन आपने क्या किया, x वाली वैल्यूज को वन साइड कर दिया और y वाली वैल्यूज को वन साइड। 20x यहीं पर है, ये प्लस का 3x यहाँ पर आया तो माइनस का 3x हो गया, माइनस का 4y अपनी जगह पर है, माइनस का 10y वहां पे गया तो प्लस का 10y हो गया। ठीक है, देन 20 में 3 को माइनस किया 70x बचा, माइनस प्लस माइनस 10 में 4 माइनस किया तो 6y बचा, प्लस का 6y बचा क्योंकि 10 बना था, 10 के साथ प्लस था। अब आपने x रेशियो y मालूम करना था, तो आपने x और y को वन साइड किया। कैसे? y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके x से डिवाइड हो जाएगा, और 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो x अपॉन y यानी x रेशियो y बराबर आ गया 6 रेशियो 17 के। किसके बराबर आ गया? यानी x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 17 आ गई। एक और बात देखें सवाल को, सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराया तो 20 और 10 आ गया। देन आपने x वाली वैल्यूज को वन साइड कर दिया और y वाली वैल्यू को वन साइड कर दिया। 20x यहीं पर है, प्लस का 3x जब यहाँ पर आया तो माइनस का 3x, ये माइनस का 4y यहीं पे, माइनस का 10y वहां पे गया तो प्लस का 10y। 20x में तो 3x को माइनस किया तो 17x बचा आपके पास। देन माइनस प्लस माइनस 10 में तो 4 गया तो 6y बचा, 10 बड़ा था, 10 के साथ प्लस था इसलिए प्लस का 6y बचा। देन आपने x और y को वन साइड कर दिया और वैल्यूज को वन साइड कर दिया। कैसे? y यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई आ रहा था, वहां जाके x से डिवाइड हो गया, 17 यहाँ x से मल्टीप्लाई आ रहा था, वहां जाके 6 से डिवाइड हो गया। यानी x अपॉन y बराबर आ गया 6 अपॉन 17 के। इट मीन x रेशियो y इज इक्वल टू 6 रेशियो 17। नेक्स्ट पार्ट, सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the ratios 3a plus 4 ratio 2a plus 5 and 4 ratio 3 are equal। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन दे दी है, कह रहा है कि 3a plus 4 रेशियो को मैं डिवाइड में भी लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने डिवाइड में लिख दिया 2a plus 5 इक्वल है 4 रेशियो 3 यानी 4/3 के। ठीक है, सवाल कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the ratios 3a plus 4 ratio 2a plus 5 are equal to 4 ratio 3। 4 ratio 3 के इक्वल कह रहा था तो मैंने यहाँ पे 4/3 के इक्वल कर दिया। अब आपने क्या करना है, जब भी बीच में इक्वल हो, दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, तो आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3a plus 4 आ गया। ये 2a plus 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। अब आपने क्या करना है, a वाली वैल्यूज को वन साइड और कांस्टेंट को वन साइड। 9a यहीं पर है, प्लस का 8 यहाँ पर आया तो माइनस का 8 हो गया, इजिकल से 20 यहीं पर है, प्लस का 12 यहाँ पर आया तो माइनस का 12 हो गया। 9a में से 8a माइनस करा तो मेरे पास बचा a, 20 में से 12 गया तो 8 बचा, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8। कैसे बेटा, एक और बात देखना, 9a माइनस 8a, टोटल आपके पास 9a थे, उसमें से आपने 8a माइनस कर दिया तो आपके पास 1a बचा। तो 1 शो नहीं कर दिया, इसलिए मैंने जो है वो डायरेक्ट a लिख दिया और 20 में से 12 माइनस किया तो 8 बचा। अब a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8 आ गई। तो उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या a की वैल्यू आपके पास सही आई है। सबसे पहले आपने यहाँ पर सवाल लिखा 3a plus 4 अपॉन 2a plus 5 इज इक्वल टू 4/3। 3 की जगह 3, a की जगह क्या आ जाएगा 8 प्लस 4 अपॉन 2, a की जगह 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 4/3। ये हम जो है वेरीफाई कर रहे हैं तो उसमें कोई भी अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। 3 8 24 प्लस 4, 2 8 16, 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 4/3। देन 24 में 4 को प्लस किया तो 28 आ गया, अपॉन में 16 में 5 को प्लस किया तो 21 आ गया, इज इक्वल टू 4/3 एज इट इज आ गया। देन आपने दोनों को रिड्यूस किया, तो रिड्यूस किया आपने 7 4 सा 28, 7 3 सा 21, 4/3 इक्वल टू 4/3 आ गया। इसमें जो a की वैल्यू आई वो आपके पास करेक्ट आई है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास what number must be added to each term of the ratio 5:27 to make it equal to 1:3। सवाल कह रहा है
ये जो आपको रेशियो दिया हुआ है 5:27, उसकी ईच टर्म यानी एक टर्म में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि वो बराबर आ जाए 1/3 के। अब देखें जरा सवाल को एक और बार ध्यान से। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म of the ratio 5:27 to make it equal to 1:3। 5:27 जो है ना, उसकी ईच टर्म, ध्यान से समझेंगे सवाल को, उसकी ईच टर्म यानी उसकी एक टर्म में कौन सा नंबर मैं ऐड करूं कि वो बराबर आ जाए 1:3 के। तो मुझे जो नंबर ऐड करना था उसको मैंने x सपोज किया, 5:27 था यानी 5/27। सही है, दोनों में मैंने x को प्लस कर दिया, वो नंबर मुझे नहीं मालूम, यहाँ पर मैंने दोनों में क्या प्लस कर दिया बेटा, ऐड 5 + x/27 + x + 27 = 1/3 यानी 1:3। सही है बेटा, सवाल यही कह रहा था ना कि इसकी एक टर्म में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं, 5 में भी एक नंबर ऐड करना है और x में 27 में भी एक नंबर ऐड करना है जो बराबर आ जाए किसके, 1:3 के यानी 1/3 के। नेक्स्ट आगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1x + 27 वहां चले जाएगा, 3 5 15, 3x 3x, 1x x, 127 27, 3x यहीं पर है, प्लस का x यहाँ पर आया तो माइनस का x हो गया, 27 अपनी जगह पर है, प्लस का 15 वहां पे गया तो माइनस का 15 हो गया। जब 3x में से x माइनस किया तो 2x बचा, 27 में से 15 माइनस किया तो 12 बचा, x को अकेला किया, 2 मल्टीप्लाई आ रहा था, 12 के पास जाके डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू 6 आ गई। क्या आ गई, x की वैल्यू 6। अब वही वेरीफाई करना है x की वैल्यू सही आई है या नहीं, तो 5 + x की जगह 6 आ जाएगा, अपॉन x की जगह 6 आ गया, 27 का 27 = 1/3, 5 + 6 11, 6 + 27 = 33 = 1/3, 11 1 सा 11 3 सा 1/3 बराबर आ गया 1/3 के। तो ये वेरीफाई हो गया, जो आपने x की वैल्यू मालूम करी है वो करेक्ट है। देन नेक्स्ट पार्ट इसका सवाल कह रहा है इफ a/b = 5/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b = 5a + 7b। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, a/b बराबर है 5/8 के, किसके बराबर है, ध्यान से समझना सवाल को, a/b बराबर है 5/8 के, यानी a बराबर है 5 के और b बराबर है 8 के। देन आपने क्या किया, आपको एक्सप्रेशन दी थी 3a + 4 3a + 4b रेशो यानी अपॉन 5a + 7b। ये आपको जो है वो एक्सप्रेशन दी हुई थी, जबकि आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू दी हुई। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल, इसमें 3 की जगह 3 आ गया, a की जगह क्या आ जाएगा 5, + 4 की जगह 4 आ गया, b की जगह क्या आ जाएगा 8, अपॉन 5 की जगह 5, a की जगह 5, 7 की जगह 7 और b की जगह 8 आ गया। आपने वैल्यू पुट कर दी a और b की, 3 5 15, 4 8 32, अपॉन 5 5 25, 7 8 56। देन आपने ऊपर वाली दोनों वैल्यू को प्लस किया, आपके पास आ गया 47, और जब आपने नीचे वाली वैल्यूज को प्लस किया तो आपके पास आ गया 81। अब ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते तो ये आपका जो है वो आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ रेशियोज आपको नीचे दिए हुए, जिसे पहला है 2x + 5/5 = 3x - 2/5 7। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला सवाल दिया हुआ है आपको 2x + 5 रेशो 5 = 3x - 2/7। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने जो है वो क्या किया, ये जो रेशियो था उसको आपने डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया, 2x + 5/5 = 3x - 2/7। अब आपने यहाँ पर क्या करवाया, बीच में = है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x + 5 = 5 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x - 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 = 14x, 7 5 = 35, 5 3 = 15x, 5 2 =
10 आ गया। x को अकेला किया, फिर 14x, ये प्लस का 15x यहाँ पर आया तो माइनस का 15x हो गया, इजिकल्स टू माइनस का 10 यहीं पर है, प्लस का 35 यहाँ पर आया तो माइनस का 35 हो गया। 14x मैंने 15x को माइनस किया तो माइनस का x बचा, 15 बना था 15 के साथ माइनस है तो माइनस का x बचा, माइनस माइनस प्लस 35 में 10 प्लस किया तो माइनस का 45, क्योंकि 35 पर है 35 के साथ माइनस है तो माइनस का 45, देन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 45। पहला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 4x माइनस 3 अपॉन 5 रेशियो 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4x अपॉन 3 रेशियो 7 अपॉन 2। फ्रैक्शन में आ गया, ध्यान से देखना बेटा, 4x अपॉन 3 4x माइनस 3 अपॉन 5 एज इट इज, डिवाइड रेशियो का मतलब डिवाइड 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4x अपॉन 3 रेशियो की जगह डिवाइड 7 अपॉन 2। रेसिप्रोकल का नाम सबने सुना ही होगा बचपन से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो 4x माइनस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, और ये जो है वो फ्रैक्शन ऊपर नीचे हो जाएगा, 3 अपॉन 4 है तो 4 अपॉन 3 हो जाएगा। इसी का यहाँ पे भी यही किया आपने, डिवाइड से मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 चेंज हो जाएगा 2 अपॉन 7 में, देन मल्टीप्लाई किया 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 इसी का 4x को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x अपॉन 3 7 जा 21 आ गया। ठीक है, अब आपने पहले देखा डिनोमिनेटर सेम टेबल में आ रहा है तो उसको रिड्यूस कर दिया ताकि जो है वो छोटा टेबल आ जाए। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो 5 और 7 आ गया। अब 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। किया कैसे आपने, 7 मल्टीप्लाई बाय 16x माइनस 12 इजिकल्स टू 5 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 8x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 16 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 112x, और 7 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 84। ठीक है, देन 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40x आ गया, देन 112x प्लस का 40x यहाँ पर आया तो माइनस का 40x, और ये माइनस का 84 वहां पे गया तो प्लस का 84 हो गया। जब आपने 112 में से 40 को माइनस किया तो आपके पास जो है वो बचा 72x। कितना बचा बेटा, 72x इक्वल्स टू 84, यहाँ पर एज इट इज आ गया। अभी 72 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 84 अपॉन 72 को रिड्यूस करना है आपने, 2 के टेबल से काटा तो 2 42 जा, तो 2 36 जा, 2 21 जा, 2 18 जा, 3 7 जा, 3 9 जा, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 7 अपॉन 9। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x माइनस 3 रेशियो x माइनस 3 अपॉन 2। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रेशियो x इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी रेशियो a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर। सही है बेटा, इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने इसको एज इट इज लिखा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में x लिख दिया। यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह आपने लिख दिया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, अपॉन में a माइनस बी का a माइनस बी आ गया, और यहाँ पर आपने डिवाइड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, आपने जो क्या किया, ये एज इट इज लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, अपॉन में a माइनस बी का a माइनस बी लिखा, यहाँ से डिवाइड आप जो है रेशियो चेंज कर दिया डिवाइड के साइन में, और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज आ गया। देन आपने क्या किया, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, क्योंकि बीच में इक्वल टू है तो हमने सामने वाली वैल्यूज रिड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पर बचा आपके पास
1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, डिवाइड से साइन चेंज करी मल्टीप्लाई में, इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करी तो 1 अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक है। देन आपने क्या किया, ऊपर ए प्लस बी 1 था, नीचे 2 थे तो 2 में से 1 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास बचा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है बेटा। एक और बार देखें, यहाँ पर आपने क्या किया, इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 शो किया, देन डिवाइड से साइन चेंज करी मल्टीप्लाई में 1 को ऊपर कर दिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को नीचे कर दिया, देन आपने ए प्लस बी यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 थे, 2 में से 1 आपने कैंसिल कर दिया तो आपके पास नीचे ए1 ए प्लस बी बचा, एक ही ए प्लस बी बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी आ गया। देन आपने बीच में इक्वल टू है, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या किया, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, किसके बराबर है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई है, वहां जाके 1 से, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आ जाएगा, और x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 11 माइनस एक्स रेशियो 8 माइनस एक्स। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 11 माइनस एक्स रेशियो 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 रेशियो एक्स 25 माइनस एक्स रेशियो 16 माइनस एक्स। ये जरा ध्यान से करेंगे बेटा, क्योंकि इसमें x जो है वो तमाम टर्म्स के साथ मौजूद है। सबसे पहले आपने वही काम किया, आपने जो है यहाँ पर रेशियो की जगह डिवाइड लगा दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स से इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस एक्स से, ठीक है ना बेटा। आपने यहाँ पर क्या करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, क्या करा दिया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। देन इसके बाद आपने क्या किया, 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स, इट्स मीन जो 11 है वो 16 से भी मल्टीप्लाई होगा, 11 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद ये x जो है 16 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये x जो है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब मल्टीप्लाई करने की तरफ चलते हैं। जब हमने 11 को 16 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आया 176। क्या आंसर आया बेटा, 176 आ गया, और 11 को x से कराया तो 11x आ गया, माइनस का x को 16 से कराया तो 16x आ गया, माइनस का x माइनस एक्स के हुआ तो प्लस का x स्क्वायर आ गया। इसी का 25 को जब 8 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ गया 200, 25 को x से कराया तो 25x आ गया, माइनस x को x से कराया तो माइनस का 8x आ गया, माइनस का x माइनस के x से हुआ तो प्लस का x स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद 176 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस 16x प्लस 11x माइनस का 27x, सही है ना बेटा। दोनों के साथ x था तो दोनों को सॉल्व कर दिया आपस में, तो 11x में 16x प्लस किया तो 27x आ गया, प्लस x स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज आ गया, इसी का 200 माइनस माइनस प्लस 25 में 8 प्लस किया तो माइनस का 33x आ गया, प्लस का x स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब आपने क्या किया, x को वन साइड करते गए, पहले आपने क्या किया 176 था, प्लस का 200 यहाँ आया तो माइनस का 200 हो गया, ठीक है। देन सारी x वाली वैल्यूज को वन साइड कर दिया, माइनस का 33x यहीं पर है और प्लस का x स्क्वायर भी यहीं पर है, माइनस का 27x वहां पे गया तो प्लस का 27x हो गया, और ये प्लस का x स्क्वायर वहां गया तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, ठीक है। आपने कांस्टेंट को वन साइड कर दिया और x वाले वेरिएबल्स को वन साइड कर दिया, जैसे 76 यहीं पर है, प्लस का 200 यहाँ पर आया, माइनस का 200 हो गया। अब ये माइनस का 33x और प्लस का x स्क्वायर यहीं पर है, ये प्लस का x स्क्वायर वहां गया, माइनस का x स्क्वायर है, माइनस का 27x वहां पे गया तो प्लस का 27x हो गया। फिर आपने 176 में से माइनस किया 200 को तो माइनस का 24 बचा, क्या बचा यहाँ पर, माइनस का 24 बचा यहाँ पर आपके पास। देन आपने क्या किया, ये x स्क्वायर से ये प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया। देन आपने माइनस का 33 और प्लस का 27 है,
तो आपके पास बचा माइनस का 6x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 33 में से 27 क्या तो 6 बचा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस का 6 बचा। देन आपने x को अकेला किया, 6 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके 24 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कर रहा हूं, देख लें, माइनस का 24 अपॉन माइनस का 6 इज इक्वल टू x। 6 मल्टीप्लाई रहा था, डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई 4। क्या आ गई बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। उम्मीद है इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 18.1 जो है वो अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।